औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने सिफ़ाते लाज़िमा का बयान मुकम्मल कर लिया। लाज़िमा मुतज़ादा भी हमने पढ़ ली और लाज़िमा गैर मुतज़ादा भी हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिफ़ाते आरिज़ा। सिफ़ाते आरिज़ा उन सिफ़ात को कहते हैं जो हरूफ में कभी पाई जाएं और कभी ना पाई जाएं, और अगर ये सिफ़ात अदा ना हो तो हर्फ वही रहे मगर उसका हुस्न और ज़ीनत बाकी ना रहे। सिफ़ाते लाज़िमा में हमने कहा था कि ये हरूफ में हर हाल में पाई जाती है, ठीक है। और सिफ़ाते आरिज़ा में हम कह रहे हैं कि ये कभी पाई जाती हैं और कभी नहीं पाई जाती। और फिर सिफ़ाते लाज़िमा में हमने कहा था कि हर्फ जो है वो ना रहे बल्कि किसी और हर्फ से बदल जाए। लेकिन आरिज़ा के अंदर ऐसा नहीं है, आरिज़ा में हर्फ तो वही रहेगा लेकिन उसका जो हुस्न और ज़ीनत है वो बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिफ़ाते लाज़िमा की जो गलती है वो लहने जलील होती है, और सिफ़ाते आरिज़ा की जो गलती है वो लहने ख़फ़ी हो, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल वो आपको दे रहा है कि जैसे हरफ मुस्तालिया हैं, हरफ मुस्तालिया कौन से थे जिनके अंदर सिफ़्ते इस्तिअला पाई जाती है, जिनको हम मोटा करके पढ़ते हैं, जो हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, और हरूफ मुस्तफ़िला जो हैं वो बारीक पढ़े जाते हैं। लेकिन इनके अंदर बाज़ हुरूफ जो हैं वो पुर भी पढ़े जाते हैं और बारीक भी पढ़े जाते हैं, जैसे रॉ है, ठीक है। अब रॉ जो है हम इसको मोटे हरूफ के अंदर काउंट नहीं करते। क्यों मोटे हरूफ के अंदर काउंट नहीं करते? क्योंकि मोटे हरूफ वो हैं जो हर वक्त हर हाल में मोटे होंगे। रॉ जो है वो कभी मोटा होता है और कभी बारीक होता है, ठीक है। तो रॉ को पुर पढ़ने की हालतें कौन सी हैं आपके पास? यानी अब ये जो रॉ के मोटे पढ़ने की हालत है ये इसकी सिफाते आर्जा में है, ठीक है। ये इसकी सिर्फ आर्जी है, कभी हम रॉ को पुर करेंगे और कभी हम रॉ को पुर नहीं करेंगे। तो रॉ को पुर करने की ऑलमोस्ट हमारे पास 12 हालतें हैं, ठीक है। सबसे पहली है जी सिंपल, रॉ पर जबर हो, जैसे नसराकुम। अब रॉ पे जबर आ गई, रॉ को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रॉ पर पेश हो, मकरू, ठीक है। रॉ मुशद्दद पर जबर हो, जैसे कि सिर्रन व अलानियतन, उस सूरत में भी हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। यानी वो रॉ मुशद्दद का मतलब जिसके ऊपर शद हो। तो अगर ऐसा रॉ जिस पे शद हो और जबर हो उसको हम मोटा पढ़ेंगे। रॉ मुशद्दद पर पेश हो, ठीक है, ऐसे रॉ जिस पर शद भी हो और पेश भी हो, जैसे शर्रुन, तो उसको भी हम मोटा पढ़ेंगे। ये तो सिंपल चार हो गए। पांचवा वो कह रहा है रॉ साकिन मा कबल जबर हो, यानी रॉ तो साकिन है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि हमने इस रॉ को पढ़ना है, पुर पढ़ना है या बारीक? तो हम इससे पहले वाले हर्फ की हरकत को देखेंगे। अगर तो पहले जबर या पेश है तो पुर कर देंगे, अगर पहले जेर है तो बारीक कर, ठीक है। तो रॉ साकिन मा कबल जबर हो, जैसे जर, अब रॉ साकिन है पहले जबर आ गई तो इसको हम पुर पढ़ेंगे। रॉ साकिन मा कबल पेश हो, अल खुरतुम, ठीक है। इसी तरह रॉ साकिन माँ कबल कसराए आरजी हो, ठीक। यानी वैसे तो हमने कहा ना कि अगर रॉ साकिन से पहले पेश जेर आ जाएगी तो हम उसको बारीक पढ़ेंगे, लेकिन अगर कसराए आरजी हो तो उस सूरत के अंदर हम रॉ को पुर ही पढ़ेंगे। जैसे ये जो इरतब तुम है, ये जो हमजा के नीचे जेर है ये असली कसरा नहीं है, ये किसी रीजन की वजह से यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये जो कसरा आर्जी है जो हम किसी वजह की वजह से लगाते हैं, किसी रीजन की वजह से ये जेर आई है, ये परमानेंटली यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए अब ऐसे रॉ को हम पुर पढ़ेंगे, ठीक है। ए रोता तुम, इसको इर तब तुम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं रॉ साकिन माकबल कसरा दूसरे कलीमे में हो, जैसे माने रुता वो। अब रॉ साकिन है, इससे पहले जेर है, लेकिन ये जो जेर है ये दूसरे कलीमे में है, उसी कलीमे के अंदर नहीं, ठीक है। अगर सेम कलीमा हो और उससे पहले कसरा आ जाए तो उस सूरत के अंदर हम उसको मोटा पढ़ेंगे। लेकिन अगर दूसरे कलीमे में कसरा है तो फिर हम रॉ को पुर पढ़ेंगे, जैसे माने रुता वो, ठीक। उसके बाद वो कह रहे हैं जी रॉ साकिन मा कबल कसरा, यानी अब रॉ साकिन है उससे पहले जेर है और वो जेर आरजी भी नहीं है और दो कलीमे भी नहीं है, लेकिन उसके बाद हरफे मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए, यानी मोटे हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए, जैसे यहाँ पे रॉ के बाद तो आ गया। अब तो जो है वो मोटे हरूफ के अंदर शामिल है, तो हम क्या करेंगे, अब रॉ को पुर पढ़ेंगे। तो अगर रॉ साकिन के बाद हरफे मुस्तालिया आ जाए तो फिर हम ये वाली शर्त नहीं पूरी करेंगे कि रॉ से पहले जेर है और हमने उसको मोटा बारीक पढ़ना है। हम इस हरफे मुस्तालिया की वजह से
रॉ को पुर पढ़ेंगे, जैसे केरोटोसिन, ठीक है, केरोटोसिन। उसके बाद आपके पास ये और मजीद हैं, इरसोद एंड लबिल मिरसोद, ठीक है, यहाँ पे सौद आ गया, यहाँ पे भी सौद आ गया। फिर कौतिन, यहाँ पे कौफ आ गया। तो इन सारे रॉ को हम इसलिए पुर पढ़े हैं क्योंकि इनके बाद हरूफे मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ गया। अब उसके बाद वो कह रहे हैं जी रॉ साकिन, माँ कबल जबर, यानी रॉ साकिन था, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन था, उससे पहले वाले हर्फ को अब हम देखेंगे। पहले हमने कहा कि अगर रॉ के ऊपर जबर या पेश है, अब रॉ अगर साकिन हो गया तो फिर उससे पहले वाली हर्फ के हरकत का एतबार किया जाएगा। अगर उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है तो उससे पहले वाला हर्फ देखेंगे, ठीक है। और रूल जो है वो वही रहेगा कि अगर जबर है या पेश है तो उस सूरत में हम उसको मोटा पढ़ेंगे, जैसे अल अब सौर। अब रॉ भी साकिन है, अलिफ भी साकिन है, उससे पहले सौद है, उसके ऊपर जबर है। अन्नाकूर, रॉ भी साकिन है, वाव भी साकिन है, उससे पहले कौफ है, उसके पीछे उसके ऊपर पेश, ठीक है। उसके बाद है रो मरामा मजमूमा, यानी जिस पर रोम के साथ वक्फ किया जाए। रोम मरामा कौन सी होती है? जिस पर रोम के साथ वक्फ किया जाए। मजमूमा जिसके ऊपर पेश हो। रोम जो है वो दो हालतों के ऊपर होता है, पेश के ऊपर और जेर के ऊपर। तो वो आपको बता रहा है कि वो वाला रॉ जो कि पेश की हालत के अंदर हो और उसके ऊपर रोम के साथ वक्फ किया जाए, तो उसको भी हम पुर पढ़ते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम अपने वक्फ वाले टॉपिक के ऊपर पहुंचेंगे, और वहां पे हम वक्फ बे रोम पढ़ेंगे कि वक्फ बे रोम क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आपने बस इतना याद करना है कि रॉ जो जिस पे रॉ के साथ रोम के साथ वक्फ किया जा रहा हो और उसके ऊपर पेश हो, तो ऐसी हालत के अंदर हम उसको पुर पढ़े, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला, इसको हम इंशाल्लाह वक्फ वाले के अंदर एक्सप्लेन। तो ये आपकी 12 हालतें हैं जिनके अंदर हम रॉ को पुर पढ़ते हैं, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, और फिर ये जो इसकी बारीक पढ़ने वाली हैं वो इंशाअल्लाहुल अजीज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका कमिंग फ्राइडे है, जिसको आपका नेक्स्ट होगा, उसके अंदर आपका ये रॉ वाला भी मैं सुनूंगी, और सिफात के पूरे टॉपिक का आपका टेस्ट होगा इंशाअल्लाहुल अजीज, ठीक है। अब अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर हम मुकम्मल